अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करके, अब कुछ लोग यही कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि कमज़ोर इंसान होने का जो है वो एहसास दिलाया है पूरी कौम को। देखिए, मंसूर अली शाह ने अगर इसके अंदर शामिल नहीं हुए, बाकी 5 जजेस और भी हैं जिसमें जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस अथर मिनल्ला हैं। ये तमाम तर वो जजेस हैं जो 3 साल के बाद भी हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। और ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक मुतनाज़ा जो फ़ैसला है वो दिया था। अब यहाँ पर ये चीज़ खुलकर सामने आ गई है कि ये तमाम तर जजेस बेसिकली हुकूमत के भी ख़िलाफ़ थे और किसी ख़ास एजेंडे के ऊपर काम कर रहे थे, और बज़ाहिर ये चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के भी ख़िलाफ़ ही थे। अब ये चीज़ें जब ये लोग जज थे या काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस थे, उस वक्त खुलकर ये बातें नहीं किया करते थे, लेकिन काजी फायज़ ईसा के जाते ही इन लोगों ने खुलकर जो है काजी फायज़ ईसा के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि मंसूर अली शाह ने काजी फायज़ ईसा को शतरमुर्ग़ तक कह दिया। अब ये मैं आपको सुनाता हूँ कि मंसूर अली शाह ने मज़ीद क्या बातें की उनके बारे में। उन्होंने कहा कि अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए, एक नंबर 1 उन्होंने ये बात की। और उन्होंने कहा कि अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। मतलब पार्लियामेंट के बारे में बात की गई। इसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि मंसूर अली शाह जो थे वो पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ थे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये चीज़ें लोगों को समझने की ज़रूरत है। अवाम, पार्लियामेंट अवाम है, अवाम असल में हुक्मरान है। अवाम अगर चाहें तो 2 जमा 2 6 भी कर सकते हैं। अदलिया को ये बात माननी पड़ेगी। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को इस मुल्क की अवाम जो है वो मुंतखब करती है और पार्लियामेंट पर बाद में कानून बनाती है। रेड लाइट के ऊपर गाड़ी को रोकना है, ये कानून कहता है। ये कानून पार्लियामेंट बनाती है और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को अवाम चूज़ करती है। अवाम जो चाहेगी वो पार्लियामेंट चाहेगी, पार्लियामेंट जो चाहेगी वो इस मुल्क के इदारे चाहेंगे। तो मंसूर अली शाह ने जो यहाँ पर गुफ्तगू फरमाई है पार्लियामेंट के बारे में इनडायरेक्टली, ये पार्लियामेंट की तौहीन बनती है। ये ख़ुद को अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये तमाम तर जितने भी जजेस हैं जो अदलिया को सुप्रीम पेश करने की कोशिश कर रहे थे, इनके अज़ाइम सामने आ गए हैं। आपके सामने ये अल्फाज मैं पढ़कर सुना रहा हूँ उनके। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अदालती रवादारी और हमआहंगी के लिए लाजिम एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। मतलब काजी फायज़ ईसा ने पहली मरतबा जो है वो वीडियो में जो है वो अदालती कार्रवाइयाँ दिखानी शुरू की। सारी कौम को पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़ैसले किस तरह से होते हैं, दलाइल किस तरह से दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे बताएं आज तक पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी ने देखी है? ये चीज़ें लोगों को क्यों तकलीफ दे रही हैं? मतलब अगर एक शख्स वीडियो में सामने आके पूरी कौम को बता रहा है देखो ये मैं फ़ैसला कर रहा हूँ, ये कोई बंद कमरे में चीज़ें नहीं हो रही, ये जो वकील दलाइल दे रहे हैं, ये पूरी कौम देखे इसको कि मैं गलत फ़ैसला कर रहा हूँ या मैं ठीक फ़ैसला कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ इतना क्यों? मतलब अगर आप फुल कोर्ट रेफरेंस में शामिल नहीं हुए और जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में भी आपके जो आगे मामलात सामने आ रहे हैं, वाई? अब जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में यही आता है, ना तो वो कोई वीलॉग देखते हैं, ना वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, उनके पास सादा सा एक मोबाइल है और वो सिर्फ आईन कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ऐसे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ क्यों जा रही है ये जमात? जस्टिस याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं जो इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो बाकियों को तकलीफ़ क्यों है? ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, ये खुलकर सामने आ रही हैं कि ग्रुप बंदी थी, धड़े बंदी थी। ये एक दूसरे के खिलाफ ग्रुप्स बना के बैठे हुए थे। ये लाहौरी ग्रुप का खात्मा खास तौर पे जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने किया, ये उसके खिलाफ बात की जा रही है, उसके खिलाफ मामला जा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखने वाली हैं। अब ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस में जो लोग शामिल नहीं हुए, ये अब ढकी छुपी बात नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें ओपन हो चुकी हैं आवाम के सामने। पहले हम लोग भी अपने वीलॉग के अंदर बात कर रहे होते थे कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, शायद हो सकता है कि कुछ इख्तलाफात हो, लेकिन अब तो ये खुल के सामने आ गए। ये तो ग्रुप बंदी, धड़ा बंदी सामने आ गई है। अब जाहिर सी बात है इन तमाम जजेस के अंदर कोई भी जज आगे चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। मैं उन 5 जजेस के बारे में बताता हूँ कि जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अथर मिनल्ला, ये तमाम तर लोगों को अब वो काला भूंड भी कहते हैं अक्सर लोग जो हैं वो कोड वर्ड्स के अंदर, लेकिन हम नहीं कहते, ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ चलती है। लेकिन साथ में जस्टिस वहीद के बारे में बात की जा रही है जो कि इन 8 जजेस से इख्तलाफ रखते थे फ़ैसले के अंदर। लेकिन अब जस्टिस जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, अब इतलात यही है कि शायद 3 साल के बाद, अब 3 साल किसने देखी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। मैं तो आपका होस्ट सदस मिर्ज़ा। अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप ये बात जानते हैं
कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और उनको रिप्लाई करके उनको लाइक भी करता हूँ। तो आपने कमेंट्स से मैं ज़रूर आगाह करते रहा करें। मैं तो आपका होस्ट असद मिर्ज़ा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।